हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीजी सेट 2024 के लिए हमें किन किन प्रश्नों में दावा आपत्ति करनी चाहिए। आप सभी ने अपने उत्तरों को मॉडल आंसर से मिला लिया होगा। मॉडल आंसर से मिलाने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपकी अपेक्षा से हट के कुछ अलग आए हैं और कुछ प्रश्नों में तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पे दावा आपत्ति की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी प्रश्न थे क्योंकि जब हमने सॉल्यूशंस का वीडियो बनाया था तो उनमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो नहीं बन रहे थे, तो हम उन प्रश्न पे तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि जब वो बने ही नहीं तो उसमें सही क्या है और गलत क्या है, कहीं मिस्टेक है, वो हम नहीं बता सकते, इसलिए उन पर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन फिर भी पूरा यह प्रयास किया गया कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो भी हो सकता है वो बतलाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 53 पे आ जाइए। अच्छा, ये जो सेट है ना, ये सेट बी है, ठीक है। आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर का जो आपका सेट है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेट बी, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट बी है। उसके अनुसार आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 तो 53 में अपन आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक आव्यूह दिया हुआ है और उस आव्यूह के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए हैं कि कौन से इक्वेशन को वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों, आप सब देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व किया था, जब हम इसके सॉल्यूशंस के वीडियो बनाए थे तो हमने इसको सॉल्व किया था। ए स्क्वायर ए क्यूब निकाला, उसके बाद हमने क्या किया था कि हर एक ऑप्शन में हमने ट्राई किया। तो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कोई भी सही सही फिट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो -9 दिख रहा है, अगर वो +9 होता ना तो ये फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे देखो आप, हमने पहले पहले एलिमेंट को लिया था, यहाँ से आपको भले थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप सॉल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने मैट्रिक्स के पहले पहले एलिमेंट से इसको बना करके देखा तो 0 आ रहा है, मगर कब आ रहा है? जब ये प्लस हो रहा है तब आ रहा है, ठीक है। देखो, ये प्लस में, माइनस में, प्लस में, फिर माइनस में। 9 दूनी 18 और 22 40 और 6 छक्के 36 और 4 40, तो 40 40 जीरो हो जा रहा है, तो ये प्लस होने पर ही जीरो हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में दावा आपत्ति की जा सकती है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शंस में मिस्टेक है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए, देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम सटीक सटीक जिसमें दावा आपत्ति जरूर रूप मतलब एकदम अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, पहले उन प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरे प्रश्नों के बारे में जिस पे आप एक बार विचार कीजिएगा, ठीक है। तो अब आज आते हैं अपन 86 नंबर के प्रश्न में। 86 यानी कि 86, तो ये 86 के प्रश्न में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सब देखेंगे, इसमें आपको चार एक स्तंभ, दो स्तंभ 1 और 2 करके दिया हुआ है और इसमें आपको उचित संबंध का मिलान करना है। इसमें भी प्रिंट मिस्टेक है। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्तंभ 2 का जो पहले में दिया है वो वास्तव में विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट होता, अगर ये 1 की जगह -1 होता। गौर से देखिए, ठीक है। 1 की जगह अगर -1 होता तो विल्सन थ्योरम होता ये, तो अभी तो ये नहीं है, मिस्टेक है वहाँ पे, आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी दावा आपत्ति बनती है, यहाँ पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी सब इसमें सब कुछ सही है, लेकिन वो ही एक गलती हो गई जिसके कारण से इस प्रश्न में दावा आपत्ति बनती है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों आप प्रश्न क्रमांक 96 में। तो प्रश्न क्रमांक 96 में आ जाइए। यहाँ पर विश्लेषिक होने के लिए कौशी रीमान अवकल समीकरण को आप इक्वल रख के जब उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो सही उत्तर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है डी, ठीक है। डी आ रहा है, जबकि व्यापम ने इसका उत्तर लिया है सी। तो इसलिए यहाँ पर
दावापत्ती बनती है, यहाँ पे भी आप दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट था, जिसमें से एक आता है आपका 64 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 64 नंबर का प्रश्न आता है एक, जिसमें आप सब देख रहे हैं यहाँ पे एक परिसीमा मान समस्या दी है और इसका अभिलाक्षणिक मान पूछा हुआ है। अभिलाक्षणिक मान तो लैम्डा को बोलते हैं। तो लैम्डा ऑप्शन ए में लैम्डा इज इक्वल्स टू इतना और सी में दिया है, बी और डी में तो y इज इक्वल्स टू करके दिया है। तो y तो हमारा अभिलाक्षणिक फलन होता है। मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा ही है कि अभिलाक्षणिक मान पूछा हुआ है, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ गड़बड़ लगा। हो सकता है मेरे समझने में कुछ त्रुटि हो, फिर भी आप लोग जो इसमें सही हो, अगर हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कि हाँ सर ये बात तो सही है, तो इस पर भी एक आप लोग विचार कीजिएगा। अगर मेरे कहने में कुछ त्रुटि है तो कृपया करके मुझे भी बतलाइएगा, ताकि जो गलती है वो मुझे समझ में आ सके। क्योंकि देखो यहाँ पे y करके दिया है, तो y तो अभिलाक्षणिक फलन होता है ना भाई, तो आप लोग इस पर भी विचार कीजिएगा। और एक 11वें प्रश्न में मुझे डाउट था, तो 11वें प्रश्न में डाउट हो सकता है वो शायद, क्योंकि जब हम उसको बनाए थे ना तो ये बना ही नहीं था, तो इस पर आप लोग एक बार देखिएगा। और दोस्तों एक फ़ाइनल जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक फ़ाइनल बात वो ये है कि देखिए, अनेक ऐसे प्रश्न थे जिनको हम सिर्फ सॉल्व कर रहे थे तो उसका आंसर ही नहीं आ रहा था, यानी कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मैंने इस कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर जितना जो बन सकता था ना सब बनाया था मैं, लेकिन ना कुछ कुछ प्रश्न देखो ना, अब यहाँ पे जा करके जिस हिसाब से क्वेश्चन मिल रहा है, तो यहाँ पर ये वन टाइम यानी देखो सरल रेखा का समीकरण मिल रहा है वाई इक्वल एम एक्स के फॉर्म में, तो उस हिसाब से हमने ऑप्शन डी चुना था। तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको हम जब सॉल्व किए थे ना तो वो बन ही नहीं रहा था। तो आप लोग देखिएगा कि कौन से प्रश्न हैं। ये तो ये वाला, इसमें तो मैं आपको बताया कि हम लोग कहाँ, मतलब वो आपका अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक फलन में ये गड़बड़ हो रहा था। शायद वो प्रश्न है ना बाद में है। ये देखो ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। अब भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूलर पॉइजन इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वाई डबल डैश वाला अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ से जा कर के अटक गए, इसके बाद बन ही नहीं रहा था। अब पता नहीं बन भी सकता है या कहीं गड़बड़ है। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम खुद कुछ नहीं कह सकते, तो इन सब पे आप विचार कीजिएगा दोस्तों। और जिन जिन प्रश्नों में वाकई में गड़बड़ी है उसमें तो आपको दावा आपत्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि देखो इसमें सभी का भला है। जो प्रश्न वाकई में गड़बड़ है, जिन जिन प्रश्नों का उत्तर गलत अगर लिया है, तो उस पर तो दावा आपत्ति बनती है दोस्तों। और जहाँ तक मैंने देखा कि काफ़ी सारे प्रश्नों को जब हम सॉल्व किए थे तो लगभग लगभग सभी बन गए थे। तो मोटा मोटा जो मुझे देखा वो मैंने आपको बतलाया। हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिलेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर बतलाएं, हम यथासंभव उस पर विचार करके उसका निराकरण करेंगे। आप अगर ये सभी सभी सॉल्यूशंस के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छे से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद सीजी सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए वीडियो सीरीज़ जल्द ही शुरू होने वाली है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तो वीडियो सीरीज़ ऑलरेडी उपलब्ध है, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर जा करके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।